औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, आज हमें शिया कुतुब के लिहाज से जवाब देना मुफ्ती राशिद साहब को, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से फड़ियाँ मारने की कोशिश की कि जी मैंने शिया कुतुब से हज़रत अबू बकर के फ़ज़ाइल साबित कर दिए हैं, तो ये तो वो तो पता नहीं क्या क्या। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन्होंने जो रिवायात नकल की, अब अव्वल तो इनका एक दो जो झूठा इल्ज़ाम था कि शिया हमेशा गलत रिवायात पेश करते हैं, ज़ईफ़ इसनाद के साथ रिवायत पेश करते हैं। वो तो मैंने साबित कर दिया ना कि कौन क्या कर रहा है और चोर मचाया शोर वाला हिसाब है। लेकिन आज ये हजरत बहुत ज़्यादा बज़िद हैं कि पिछली मार मैं भूल चुका हूँ और मुझे मज़ीद मारा जाए। चलो ठीक है, आपकी इज़्ज़त पूरी कर देते हैं। सबसे पहले उन हवालाजात को देखना जो उन्होंने दिए हैं, फिर उनकी तरदीद भी करनी है। खैर, चलते हैं इनके पहले हवाले की तरफ और देखते हैं कितना कि उसमें अपनी तरफ से उन्होंने इल्मी पॉइंट देने की हमें कोशिश की है जी। हम पर कुर्बान है। तो रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो साथ लिया है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही के मुताबिक अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम पर कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दें और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को साथ ले लें। तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कहने पर साथ लिया। अच्छा जी, बेसिकली वो जो आयत गार है जो जिसमें शब हिजरत जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में थे, हज़रत अबू बकर साथ थे, तो ये तो वो तो उनको स्पेशली जी अल्लाह ने हुक्म दिया था कि हज़रत अबू बकर को साथ लेके जा। जनाब, ये जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने कहा था कि साथ लेके जा, इसके पीछे वजह क्या थी वो तो कह रहे हैं इंशाल्लाह फिर कभी बताएंगे। फ़िलहाल मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि ये इन्होंने जो हवालाजात भी इस मामले में दिए थे, वो मुझे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी इसलिए मैंने कट करके इनका मौक़िफ़ आपको बताया। तफसीर मनहज सालिकीन का हवाला इन्होंने दिया फतहुल्लाह काशानी साहब की, और एक तफसीर मंसूब इलल इमाम हसन अस्करी सलवातुल्लाह अलैह। दो हवालाजात इन्होंने इस मामले में दिए हैं। जनाब, हवाला देने की और इस आयत की तफसीर बयान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे शिया सुन्नी उलमा का ये बयान है कि ये हज़रत अबू बकर के बारे में आयत नाजिल हुई है। तो क्या वजह है यार, बिला वजह बात को तूल देने के लिए और एक तरफ से दलाल दिखाने के लिए, देखो मेरे पास कितनी दलीलें हैं, ओए होए होए। जनाब, उस आयत के ऊपर आप अगर ज़रा गौर कर लेते ना, तो सारा मामला ही दुनिया को समझ आ जाता कि ये आयत में अल्लाह क्या कह रहा है, जो सूरह तौबा में आई है। अल्लाह ताला फरमा रहा है इस कुल साहिब ही ला तहज़न, ये जो हजरत आपके साथ बैठे हैं इसको गम हिज़न ना कर। हजरत तो वहाँ माशाल्लाह से डर के मारे रसूल के पीछे पीछे छुप रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे से एक तावील पेश करते हैं इस बारे में मोमिनीन ये हजरात के, वो जी उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत फिक्र थी। अच्छा, वो तो मैं भी बता देता हूँ ना कि रसूल की कितनी की फिक्र थी और क्या मामला था। सबसे पहले तो मैं शब हिजरत के वाक़यात की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि उससे पहले जब तैयारियां हो रही थी मक्का छोड़ के मदीना शरीफ जाने की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो रास्ते में क्या हुआ तैयारी करते टाइम। ये मेरे हाथ में जी, मैं ज़रा हज़रत अबू बकर की सखावत सुनाना चाह रहा हूँ इन्हें, और इश्क रसूल बकौल इनके बहुत बड़े आशिक रसूल और सखी थे ना। आओ ज़रा ज़रा दिल पे हाथ रख के सुनना उनकी सखावत, सारे शिया सुन्नी भाई, बड़ा मज़ेदार वाक़या। ये जनाब वाला मेरे हाथ में मौजूद है जी, आपके इमाम शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी साहब की मदारिजुन नबूवत, जिल्द नंबर 2 है इसकी, ठीक है जी। खजीना इल्म व अदब से छपी है, मैंने घर नहीं बनाई। जिल्द नंबर 2 मदारिजुन नबूवत में सफ़ा नंबर 110। यहाँ पे जो अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी साहब ने बाब बांधा हिजरत की तैयारी। अब इसमें हज़रत अबू बकर के लिहाज से वो क्या रिवायत लेके आए, ज़रा गौर करें। सखावत और इश्क रसूल सुना रहा हूँ मैं। वो कहते हैं जी, हजरत अबू बकर के दो ऊँट थे जिसे उन्होंने 400 दिरहम में खरीदा था। ये याद रखिएगा अजीजान, 400 दिरहम में। ये एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 800 दिरहम में खरीदा था, ठीक है जी। और 4 महीने पहले से उन्हें चारा वगैरह देकर खूब मोटा ताज़ा कर रहे थे। अच्छा, उन दोनों ऊँटों को उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से एक ऊँट पसंद फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इसे कबूल किया मगर इसकी कीमत ज़रूर लेनी होगी। ठीक है जी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया कि बगैर पैसों को मैं तेरे से कोई चीज़ नहीं लूँगा।
आगे लिखा जी, और आपने इस ऊंट को 900 दिरहम में खरीद लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या इश्क रसूल है। मैं सदके, मैं कुर्बान, मैं वारी जाऊँगा। मुफ्ती राशिद साहब, ये कौन सा इश्क रसूल है कि 300 दिरहम में खरीद के रसूलुल्लाह को 900 दिरहम में ऊँट बेचा जा रहा है। माशाल्लाह से कमाल है भाई, ये सखावत देखें ज़रा अजीज़ान। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक ठगी लगा के सखावत, बड़ा माल दिया है इस्लाम में। ये ना माल कोई नहीं देता। अच्छा ठीक है, वो ला तहज़न वाली जो इबारत है कुरान करीम में कि उससे कोई हिज़न ना करे, ये कहते हैं जी वो गम और हिज़न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो रहा था। वो बड़ा फिक्रमंद थे रसूलुल्लाह के लिए। चलो हिजरत छोड़ो, हिजरत हो गई, मक्का छोड़ दिया, मदीना शरीफ चले गए, जंगें छिड़ गई कुफार के साथ, आ गया गज़वा ओहद का दिन। अब गज़वा ओहद के दिन क्या हुआ था? अल्लाह अकबर। मैं अजीज़ान वो बताना चाह रहा हूँ हज़रत अबू बकर की ज़बानी, ठीक है जी। ये मेरे हाथ में आपके इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब कदीमी कुतुब खाना कराची से छपी मौजूद है, तारीख़ुल खुलफ़ा। इसमें सफ़ा नंबर 28 पे हज़रत अबू बकर के मनाकिब के चैप्टर में जो रिवायत आई है, अब यहाँ पे हज़रत अबू बकर क्या बयान कर रहे हैं? आपके बकौल तो बड़े सदीक है ना, उनकी बात तो फिर झूठी नहीं ना हो सकती। आए ज़रा फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक बकौल आपके यहाँ क्या बयान कर रहे हैं। अल्लामा सयूती लिखते हैं जी, हैसम बिन खलीब की मुस्नद से उन्होंने नकल की है। अन अबी बकर, हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, क़ाल लम्मा कान यौम अहदिन, जब ओहद का दिन था, अनसरफ़ अन्नास कुल्लुहुम अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओहद का जब दिन आया सारे ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के भाग गए, सारे कुल्लुहुम। आगे लिखते हैं फ़कुन्तु अव्वल मन फ़ाअ, कि सबसे पहले मुड़ के मैं वापस आया हूं जब भाग गए थे। सिद्दीक है। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, क्या कह रहे हैं? फ़कुन्तु अव्वल मन फ़ाअ, सबसे पहले मुड़ के मैं वापस आया, ठीक है जी। ये है जी इश्क रसूल। चलो माना हिजरत में साथ थे, बड़ा उन्हें मकाम मिला है, ये रसूलुल्लाह को छोड़ के भाग रहे हैं क्या सीन है फिर? ठीक है ना। तो इस तरह की भोंडी तावीलें पेश ना करो, वो मनाकिब में कोई नहीं है थे, वो अल्लाह बकायदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहा था कि हजरत को चुप कराओ, बहुत डरे सहमे हुए हैं इस टाइम, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे अगले हवाले की तरफ चलते हैं जी। अबवाब में हमें मिल जाते हैं और अल्लाह के फजल करम से हम उनको बयान करते हैं। ये अल-फुरू मिन अल-काफ़ी किताब है अबू जाफ़र मोहम्मद बिन यकूब अल-कुलैनी की। इसकी जिल्द नंबर 5 किताबुल मईशा की पहली रिवायत है। रिवायत का नंबर है 8311। सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह अक़दस में कुछ सूफिया आए। उन्होंने जब देखा कि इमाम जाफ़र सादिक ने बहुत अच्छा और आला लिबास पहना हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आपने ये आला और अच्छा इतना लिबास क्यों पहना है? तो सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मत के 3 जाहिदों का तज़किरा किया कि उम्मत में जो बड़े बड़े 3 जाहिद जो दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करने वाले सहाबा थे, उनका जिक्र किया। तो उनमें से सर फरिस्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र किया। अच्छा जी, अल-काफ़ी में आया किताबुल मईशत में। ये अजीज़ान मेरे हाथ में मौजूद है, अल-फुरू मिन अल-काफ़ी जिल्द नंबर 5, ठीक है जी। अब इसमें जी वाक़न रिवायत मौजूद है, किताबुल मईशत जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 54, किताबुल मईशत बाब अव्वल हदीस नंबर अव्वल, रिवायत मौजूद है, नो डाउट। लेकिन आया ये रिवायत सही है या नहीं? एक तो मैं आपसे हज़रत गुजारिश करूँगा, खुदारा ज़रा फ़न रिजाल पे थोड़ा सा काम करके आया करें। इतनी के गलत रिवायात ये बंदा पेश करता है, खुदा की कसम। और मुझे अफसोस रहेगा सारी ज़िंदगी कि जिस शख्स के साथ मेरा मुकालमा है, जिससे मुबाहिसा हो रहा है, वो बिल्कुल जाहिल है। जवाब देना बनता ही नहीं है, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, ताकि बिरादरान अहले सुन्नत गुमराह ना हो जाए, मुझे इसलिए दिफा करना पड़ता है। इसमें जो रावी है मुसाअद बिन सदका, ये मुसाअद बिन सदका क्या सिका रावी है? बिल्कुल नहीं। अब अजीज़ान मुसाअद बिन सदका के बारे में जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैं आपको पेश करना चाह रहा हूँ हाइड्रोजन बम ऑफ शियत, तनक़ीउल मक़ाल फ़ी इल्मुर रिजाल, मतबूआ तहरान,
इसकी सॉरी इस्फहान, ईरान से छपी है। इसमें जिल्द नंबर 3, अलामा अब्दुल्ला मामकानी ने सफ़ा नंबर 212 पे, रकम नंबर जी 11711, यहाँ मुसाद बिन सदका का क्या स्टेटस लिखा है? मुसाद बिन सदका आमी। बहुत खूब। आमी अजीज़ान इस्तिलाह में दो माना आते हैं लफ्ज़ आमी के, एक इस्तिलाहन और एक लुग़वी। इस्तिलाही माना है इसका दुश्मन अहले बैत, और लुग़वी माना है आमी का जाहिल। ठीक है जी। तो ये दोनों माना अगर इस पर फिट किए जाएं तो इस रावी की क्या औकात रहती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दुश्मन अहले बैत रावी है ये गैर शिया, तो उसकी क्या हैसियत रही। ठीक है जी। अब ये आगे से बहाना करेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं वो आमी हो गया तो इसमें क्या हुआ है, इसकी जरा या तौसीक बेअन ही हमें चाहिए। इतना तो इन्हें पता नहीं, आगे से तावीलें पेश करते हैं क्योंकि ये आमी है, फिर आमा की कुतुब से इसका अंदाजा लगाया जाएगा। ये मेरे हाथ में आपके इमाम ज़हबी साहब की किताब मौजूद है, मीज़ानुल एतदाल। इसकी जी जिल्द नंबर मेरे हाथ में 6 है और सफ़ा नंबर 400, रकम नंबर है 8472। इसमें जब मुसाद बिन सदका का जिक्र आया है, अल्लामा ज़हबी यहाँ रकम तराज है कि इसने इमाम मालिक से, जबकि इससे सईद बिन अमर ने रिवायत नकल की है। अब ज़रा इसका स्टेटस देखें। इमाम दारुक़ुतनी कहते हैं कि ये मतरूक है। अल्लाहु अकबर। मतरूक रावी की रिवायत उठा के हमें दिखा रहे हैं माशाल्लाह। शिया कुतुब में तो वैसे इस पे जरा हुई हुई है, ये मतरूक रावी है जनाब। मतरूक फन रिजाल में आप जानते होंगे सबसे बड़ी जिरा है, जो भी किसी पे भी रावी पे लगती है, जिसकी हदीस ही तर्क कर दी जाए। जी मिस्टर, ओके, मिल गया जवाब। शिया सुन्नी दोनों कुतुब में रावी की बैंड बजी हुई है। तो टाल मटोल करना बंद करो, सीधा पॉइंट पे आते हैं। अगले हवाले की तरफ हम चलते हैं। आप शिया की मौत पर किताब कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइमा, इसकी जिल्द नंबर 2 के सफ़ा 147 पर मौजूद है। किसी शख्स ने इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला से पूछा, हुजूर ये फरमाएं कि कोई बंदा अगर अपनी तलवार को चांदी का काम करवाना चाहे तो करवा सकता है? तो आपने फरमाया कि ला बास बिही क़द हल्ल अबू बकर सिद्दीक़ सैफ़हू, कोई हर्ज नहीं है क्योंकि अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तलवार को चांदी का काम करवाया था। तो उस शख्स ने आपकी बारगाह में अर्ज़ की कि आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? तो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया है, कश्फुल गुम्मा फ़ी मारिफ़तिल आइमा की जिल्द नंबर 2 सफ़ा 147 पर मौजूद है। इमाम मोहम्मद बाक़िर ने फ़वासबा वसबतन वस्तक़बल किबला, आप फ़ौरन उठ के खड़े हो गए और आपने मुंह अपना किबला की तरफ कर लिया। फरमाया नअम अस्सिद्दीक, नअम सिद्दीक, नअम अस्सिद्दीक, फ़मन लम यकुल लहु सिद्दीक फला सद्दक़ल्लाहु लहु क़ौलन फ़िद दुनिया वल आखिरा। हाँ, अबू बकर सिद्दीक है, सिद्दीक है, सिद्दीक है। जो अबू बकर को सिद्दीक नहीं मानता, फला सद्दक़ल्लाहु लहु क़ौलन फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में सच्चा। अजीज़ान, आज इन लोगों ने साबित कर दिया कि ये लोग सिर्फ जाहिल नहीं है, ये ढीठ और हरदर्म भी हैं। अरे भाई, इस कश्फुल गुम्मा की रिवायत का मैं कितनी बार आप लोगों को जवाब दे चुका हूँ। इसका रावी गलत है, वो काबिल कबूल नहीं है, उसका पता नहीं वो कौन है। लेकिन जब बार बार मार मांगते हो तो फिर ठीक है। यही किताब दिखाई थी ना जनाब, बड़े शद्दोमत से, कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा। मौला बाक़िर फरमा रहे हैं कि जो हज़रत अबू बकर को सिद्दीक नहीं कहता, अल्लाह उसके किसी उसकी बात को ना दुनिया में सच्चा करेगा ना आखिरत में सच्चा करेगा। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा जी, मौला बाक़िर सल्लल्लाहु अलैहि की रिवायात में यहाँ पर सफ़ा नंबर 685 पे जिक्र आया रिवायत का। रावी पे ज़रा गौर करें जनाब, उर्वा बिन अब्दुल्लाह इस रिवायत का रावी है। और इसके बारे में मैं दोबारा शियत हाइड्रोजन बम मारना चाहूँगा। ये तनक़ीहुल मक़ाल फ़ी इल्मुर रिजाल, ये अब मेरे हाथ में जी जिल्द नंबर 2 है, मतबूआ इस्फहान ईरान। अच्छा जी, सफ़ा नंबर 251, रकम नंबर 7880। और यहाँ पे उर्वा बिन अब्दुल्ला का क्या स्टेटस आया जी? वहाल मजहूल, मजहूर रावी। मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूँ भाई कि आप लोग नहीं, अगर इल्म मुनाजरा आप लोगों को आता या फिर ये फ़न रिजाल नहीं पता तो फिर खुदा का नाम है हमारा दिमाग ना खाया करें। चलो
आज ज़रा इस कशफुल गुम्मा की रिवायत के लिहाज से एक इजाफा भी करते चलें, ठीक है जी। इधर मौलवी साहब मशहूर रावी है। अब ये देखना आया कि इस रावी की तौसीक अहले सुन्नत के यहाँ है या नहीं। उर्वा बिन अब्दुल्ला की ये जनाब अब मेरे हाथ में आपके इमाम ज़हाबी साहब की वही किताब मीज़ानुल एतदाल मौजूद है। ऐसे शर्म करो, तुम्हारे इमाम की किताब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जिल्द नंबर 5 मतबूआ मकतब रहमानिया लाहौर सफ़ा 105 रकम नंबर 5614। उर्वा बिन अब्दुल्ला के बारे में वो लिखते हैं कि जी इसने इब्ने अबू ज़नाद से रिवायत नकल की, इसकी शनाख्त पता नहीं चल सकी। और नीचे लिखते हैं इसके बाद इसने लंबी मुनकिर रिवायात नकल की है, ठीक है जी। ले भाई ये है जी आपके उस रावी का स्टेटस जिसकी रिवायतें दिखा के बड़े फन्ने खां बन रहे थे जी। मौलवी साहब हो गया बस। अफसोस है खुदाया कि इन जाहिलों के सामने बात करनी पड़ रही है। खैर आज तो इन्होंने 2-3 नए हवाले देने की भी कोशिश की है। चलो अल्लाह खैर। चलो चलते हैं जी इनकी अगली दलील की तरफ। जाफर मोहम्मद तकी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, एहतजाज तबरसी की जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 479 पर यह बात मौजूद है कि इमाम मोहम्मद तकी अबू जाफर फरमाते हैं लस्तु बे मुनकर फ़ज़ल उमर, मैं हज़रत उमर की फजीलत का मुनकर नहीं, वलाकिन अबा बकर अफ़दल मिन उमर, लेकिन मेरा अकीदा यह है कि अबू बकर हज़रत उमर से अफसल है। अच्छा जी, इमाम मोहम्मद तकी सल्लल्लाहु अलैहि का भी आपने जिक्र किया। बेटे मौला मोहम्मद तकी का जिक्र छेड़ के बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके हरम मुक़द्दस से भी होके आया हूँ इराक़ में। बड़ी गलती की है बेटा मेरे आका का नाम छेड़ के, ठीक है जी। और इस रिवायत पे जब मैं तहकीक पेश करूँगा तो हैवी किस्म का लपड़ पड़ेगा सीरियसली। यही किताब पेश की थी ना अल एहतजाज तबरसी, वो ओह मंशूरात ज़ुल कुरबा ईरान कुम से छपी है, सफ़ा नंबर 521 है। आपके पास पता नहीं कौन सा था, मेरे पास 521 है। यहाँ मौला मोहम्मद तकी सल्लल्लाहु अलैहि की रिवायात नकल हुई हैं। हवाला ठीक है, हदीस क्या है मैं वो अब दिखाता हूँ। हाँ जी रिवायत है लस्तो मुनकिर फ़ज़ल अबी बकर माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। लेकिन इसके नीचे अजीज़ान जो हाशिए पे तहकीक पेश की गई है वो क्या है। यहाँ पे हाशिया नंबर इसका अव्वल लिखा हुआ है यहाँ पे ज़िक्रुल हुज्जतुल अमीनी फ़ी सिलसिलतुल मौज़ूआत मिन किताब अल गदीर, ठीक है जी। अल्लामा अमीनी ने इसे सिलसिला मौज़ूआत जाली रिवायात के सिलसिलों में नकल की है अपनी किताब अल गदीर में, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 276। और आगे इसके बारे में अल्लामा अमीनी फरमाते हैं फ़क़ाल मिन मौज़ूआत, ये रिवायत किस में से है, मौज़ूआत में से, अपने पास से घड़ी की रिवायात में से, सेल्फ फैब्रिकेटेड नरेशंस में से, ठीक है जी। जाली रिवायतें उठा के बड़ी अपनी तरफ से तीर मार दिया जी, मैंने तो ये कर दिया तो मैंने तो वो कर दिया। और थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते ना तो आज इतनी छितरोल ना होती हजरत। रिवायत तो पढ़ दी, नीचे वाला हशिया कौन पढ़ेगा, अहमद रजा खान बरेलवी, खुदा की कसम। चलो खैर अब अगली दलील की तरफ चलते हैं जो उन्होंने फिर आज खयानत करने की कोशिश की है। उमर है, इब्ने अबिल हदीद ने भी लिखा है या तो हज़रत उमर मुराद है या इससे मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। यह है नहजुल बलागा की शरह इब्ने मैसम की, शरह नहजुल बलागा जिल्द नंबर इसकी 4 सफ़ा नंबर 97 पर इब्ने मैसम बहरानी अपना नज़रिया पेश करते हैं। कहते हैं इरादतुहु अबी बकर अशबहु मिन इरादतिही उमर, कहते हैं मेरा अकूलू मैं ये कहता हूं कि इस खुतबे में फुला से उमर मुराद लेने से ज्यादा मुनासिब यह है कि अबू बकर को मुराद लिया जाए। अच्छा जी, इन्होंने नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 225 पढ़ा था और उसके बाद उसकी शरह में पहला हवाला उन्होंने दिया इब्ने अबील हदीद ने लिखा है। लिखा हो तुम्हारे घर का बंदा है, पिछले लेक्चर में मैंने वजाहत की थी, अहले सुन्नत आलिम था, मैं क्या करूं। इब्ने अबील हदीद हमारे पे हुज्जत नहीं है। दूसरी बात अल्लाह अकबर, नहजुल बलागा की आपने जो शरह पेश की है, शरह इब्ने मैसम अल बहरानी,
अल्लामा इब्न मैसम बहरानी अलैहिर्रहमा ने वहाँ, आपने खुद अपनी वीडियो में कहा है, वो कहते हैं कुल तो मैं ये कहता हूँ। अब अल्लामा मैसम बहरानी की ज़ाती राय हमारे किस काम की है, मुझे ये बताएं आप। इब्न मैसम अल बहरानी अगर कोई रिवायत लाते, किसी किताब का वहाँ मदरक नकल करते, कोई हवाले से बात करते, फिर तो हम उस पर मुफस्सल बहस कर सकते थे। कुल तो मैं कहता हूं, नहीं, ये मुनाजरे में बिल्कुल काबिल तस्लीम दलील नहीं होती। अब नहजुल बलागा की असली इबारत की तरफ चलते हैं, और उसके बाद इस रिवायत के लिहाज से शरह करते हुए मुफ्ती जाफर साहब ने क्या लिखा है वो मैं अजीज़ान को बता दूं, और उसके बाद फिर मौला अली के जुमले पे आएंगे। ठीक है जी, ये मेरा वर्ड याद रखना, मौला अली के जुमले पे। ये अजीज़ान नहजुल बलागा इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। सफ़ा नंबर 540, खुतबा नंबर 225 के ऊपर जब हम चलते हैं, 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा जो इस पूरे खुतबे की इबारत में एक जगह जिक्र दिखा दे हजरत उमर या हजरत अबू बकर का। इबारत पे गौर करो अजीज़ान, ये आपके सामने पूरे खुतबे की अरबी इबारत है। मौलाना ने जो तारीफ़ें की हैं, टेढ़ेपन को सीधा किया, मर्द का चारा किया, बल सारा, इसमें हजरत अबू बकर और उमर का कहाँ है नाम, मुझे ये बताओ। खैर, ये कहेंगे जी शरह से पेश किया था, आओ जी। अब इस खुतबे के नीचे जो मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने हाशिए लिखकर शरह की है हवाला जात के साथ, ये नहीं कि कुल तो मैं कहता हूं, नो नो, आओ। मुफ्ती जाफर हुसैन रहमा यहाँ पर लिख रहे हैं, चुनाचे अल्लामा अली इब्न नासिर जो जनाब सैयद रजी साहिब नहजुल बलागा, उन्होंने लिखी है बलागा सैयद रजी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मज़ार पर भी गया हूँ, उनके हम असर थे। ठीक है जी, सैयद रजी के हम असर थे, उनके दौर में मौजूद थे, और उन्हीं के दौर में नहजुल बलागा की शरह आलाम नहजुल बलागा के नाम से लिखते हैं। वो उस खुतबे के ज़ैल में तहरीर फरमाते हैं। अब मसला क्लियर हो रहा है, अल्लामा इब्न मैसम बहरानी की जो ज़ाती राय थी उसका बाकायदा मदरिक निकल करके शेख रजी के दौर के आलिम की इबारत पेश करने जा रहा हूँ मैं। हजरत ने अपने असहाब में से एक ऐसे शख्स को जो हुस्न सीरत के साथ सराहा है कि जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाले फितने से पहले ही इंतकाल कर चुका था। ठीक है जी, और नीचे बकायदा लिखती हैं इसकी तायीद अल्लामा कुतुबुद्दीन रवांदी मतवफ़ा 573 हिजरी की शरह नहजुल बलागा से भी होती है। लो जी, आपने एक बंदे की जाती राय पेश की, मैंने सैयद रजी के हम असर उनके दौर में मौजूद जो थे अली इब्न नासिर, उनकी और कुतुबुद्दीन रवांदी दोनों की शरह नहजुल बलागा से साबित कर दिया कि ये इबारत उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थी जो बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितना सकीफ़ा उठने से पहले ही दुनिया से अल्लाह की बारगाह में जा चुके थे। ठीक है जी जनाब, लो जी, ये था जी आपका नहजुल बलागा से इस्तदलाल। इस तरह इस्तदलाल होता है कभी जब इबारत में लफ्ज मौजूद नहीं और थी वो किसी और के लिए, एक जाती राय उठा के फिट कर दिया कहीं और। क्या किया जाए। खैर, अब अहले सुन्नत के यहां चलते हैं और ये देखते हैं कि मुहद्दिस आज़म अहले सुन्नत अल्लामा सयूती ने अपनी किताब में जब मौला अली के फरामीन में से एक फरमान को नकल किया और इबारत में बाकायदा हजरत अबू बकर का नाम मौजूद था, तब मौला अली क्या फरमाते हैं। और ये नहीं कि बस खुतबा मिला तो चिपका दिया पकड़ के फिर एक जाती राय फिट कर दी, मुकम्मल सनद के साथ रिवायत पेश कर रहा हूं। ठीक है, आन लगा जो बम्ब। और जलालुद्दीन सयूती के पीछे तो वैसे ही आपका पूरा बरेलवी मसलक पागल है। और बड़े मजे की बात, ये मेरे हाथ में अल्लामा सयूती की किताब है मुस्नद फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, ये छपी है जी शब्बीर ब्रदर्स उर्दू बाजार लाहौर से, बरेलवी दार है ना। अरे घर का और कमरे का हवाला आ जाओ। सफ़ा नंबर 44 पर बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सकीफ़ा की सारी कार्रवाई डाली है आपके बड़ों ने, तो मौला अली यहाँ क्या फरमा रहे हैं। इसमें हदीस नंबर जी 32 है और सनद के साथ मैं हदीस पढ़ना चाह रहा हूँ मौला अली की। अल्लामा सयूती लिखते हैं अन जाफरिन अन राजुलिन अनिल हारिस बिन मोहम्मद अन अबी तुफैल आमिर बिन वासला, मुकम्मल सनद जिक्र की है मैंने जनाब। मौला अली के यहाँ रिवायत लिखते हैं फसमे तो अली, मौला अली से सुना, यक़ूल, आप फरमाते हैं बायअन्नासु लिअबी बकरिन, दुनिया ने अबू बकर की बैअत कर ली, व अना, ये ज़रा गौर से सुनेगा, व अना वल्लाहि औला बिल अम्र मिन्हु, लेकिन खुदा की कसम
औला बिल अम्र मिन्हु, मैं उससे ज्यादा इस अम्र का हकदार था, मैं उससे ज्यादा आला हूं इस अम्र में कि मेरी बैअत की जाती। यहां तो बकौल अल्लामा सयूती मौला अली हजरत अबू बकर को नीचा दिखा रहे हैं, उनकी तनकीस कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी ब्रो जी सुन्नत का काम किया तो फला ठीक किया तो ये वो है। हाँ। जी मिस्टर मैं क्या कहूं, मौलवी साहब, ठंड पड़ गई कि मजीद स्प्राइट पिलाऊं अब? जिस इबारत में हजरत अबू बकर का जिक्र ही नहीं है, उसे उठा के हजरत अबू बकर पे एक जाती राय के थ्रू फिट किया, और जिस इबारत में अमीरुल मोमिनीन ने तनकीस किया आपके इमाम सयूती लिखने, उसे चुप करके बरेली शरीफ का चंदा समझ के खा गए। नेक्स्ट टाइम पंगा लेने से पहले सोच लेना, और जरा अगली दफा कॉम्प्लान शॉम्प्लान पी के आना ताकि जम के मुकाबला हो। Mola, Ali, Ali, Mola, Ali, Ali, Mola, Ali,